अच्छा, हमने बेसिकली लेबर खत्म किया था, लेबर का चैप्टर खत्म किया था। अब मैं प्रैक्टिस करवाने लगा हूँ और प्रैक्टिस सेम उसी तरह होगी जिससे मैंने आपको पिछले चैप्टर मटेरियल का बोला था कि बेसिक लेवल पहले हम MA1 की करेंगे, क्योंकि बेसिक लेवल के MCQs MA2 और F2 के लेवल किट में कम है जबकि पेपर्स में आते हैं। तो क्या कहते हैं, उस लिहाज से अगर आप देखो तो हमें पहले MA1 की बेसिक जो बेसिक टॉपिक्स हैं उसको पक्का करेंगे। हाँ, बाकी जो MA2 F2 एडवांस लेवल की प्रैक्टिस है उसको मैं फिर आप लोगों को F2 और MA2 लोगों को अलहदा करवाऊंगा। सही है, ये सीन है। हमें स्टार्ट करने लगूं। देखो, सबसे पहला MCQ है, ऊपर तो मटेरियल और लेबर इकट्ठे हैं, इस वजह से 6.3 से स्टार्ट करूँ, पहले दो मटेरियल से रिलेटेड है। तो पहला MCQ है 6.3, एन एम्प्लॉय इज पेड ऑन अ पीस वर्क बेसिस एज फॉलोज अप टू 100 यूनिट्स पर वीक। मतलब वो कह रहा है कि जो एम्प्लॉय है उसको इस तरह पे किया जाता है पीस वर्क की बेस पे, मतलब कि यूनिट्स की बेस पे किया जाता है, जितने यूनिट्स वो बनाएगा उतनी उसकी पे बन जाएगी। अप टू 100 यूनिट्स पर वीक, मतलब कि 100 यूनिट्स तक अगर वो बनाएगा तो उसकी जो बनेगी सैलरी 2.4 पर यूनिट बनेगी। अप टू 100 यूनिट्स मतलब पर यूनिट। 101 से 120 तक बनाएगा तो 2.7, और 121 से जितने भी ऊपर बनाएगा तो 3 पर यूनिट। ओनली एडिशनल यूनिट्स क्वालिफाई फॉर हायर रेट। वो जो बात कर रहा है बेसिकली ये ना, जो ये बात उसने MCQ के अंदर की है बेसिकली ये ना, ये डिफरेंशियल पीस वर्क है ना, मतलब हमने पढ़ा हुआ है डिफरेंशियल पीस वर्क। इसी डिफरेंशियल पीस वर्क के का रूल भी यही है कि हाली ऊपर वाले यूनिट्स ऊपर वाले रेट पे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 100 से ऊपर बनाया है तो पहले 100 के लिए उसको 2.4 ही मिलेगा। ये नहीं है कि सारे, अगर फॉर एग्जांपल उसने 120 यूनिट्स बनाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 120 को डायरेक्टली सारे का सारा 2.7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। असल में सीन ये होता है कि पहले 100 के लिए 2.4 ही मिलेगा, ओनली एडिशनल यूनिट्स जो ऊपर वाले 20 हैं उसके लिए ऊपर वाला रेट मिलेगा। ये बात है, तो उसने है लिख भी दिया और ये रूल भी है। एंड रिजेक्टेड यूनिट्स डू नॉट क्वालिफाई फॉर पेमेंट वगैरह, रिजेक्टेड यूनिट्स भी क्वालिफाई नहीं करते, ये भी रूल याद रख लो कि डिफरेंशियल पीस वर्क में सिर्फ उन यूनिट्स के लिए, या पीस वर्क स्ट्रेट पीस वर्क या डिफरेंशियल पीस वर्क में सिर्फ उन यूनिट्स के लिए पैसे मिलते हैं आपको जो आपके ठीक होते हैं, गुड यूनिट्स होते हैं, जो आपके बिल्कुल परफेक्ट यूनिट्स बनते हैं जो बिक सकते हैं। जो आप खराब यूनिट ना होगे उसके लिए पैसे नहीं मिलते आपको, तो उसको निकाल दोगे। जैसे ये देखो, इन अ वीक व्हेन एम्प्लॉय प्रोड्यूस 133 यूनिट्स, बनाए उसने कितने, 133 यूनिट्स बनाए हैं, ऑफ विच 11 वर रिजेक्टेड। मतलब एम्प्लॉय ने 133 यूनिट्स बनाए जिसमें से 11 रिजेक्ट हो गए, जाया हो गए, फारग हो गए, बाकी कितने रह गए, 122। अब उस बंदे को 122 के हिसाब से हमने पे करना है। पे किस तरह करना है, स्कीम ऊपर दी हुई है। उसने कहा, हम वो पूछ रहे कि मुझे बताओ कि एम्प्लॉय की ग्रोस पे कितनी बनेगी, ग्रोस पे मतलब टोटल पे कितनी बनेगी। ठीक है, अब देखा जाए तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन कर रहा हूँ इसका, इस MCQ का। देखा जाए तो 100 यूनिट्स तक जो है टोटल उसने 122 बनाए माना, लेकिन उसमें से पहले 100 के लिए उसको 2.4 मिलेगा। ठीक है, अब 101 से 120 ये 20 यूनिट्स बनते हैं। ठीक है, 101 से 120 के लिए ऊपर वाले 20 यूनिट्स के लिए इसको 2.7 मिलेगा, यानी कि 20 इंटू 2.7। अभी भी 122 पूरे नहीं हुए, उसने 122 बनाए हुए हैं, मैंने अभी तक 120 पूरे किए हैं, मतलब 100 पे 2.4, 20 पे 2.7, पीछे रह गए 2 यूनिट्स, उसके लिए उसको 3 मिलेगा। 3 मतलब ये ऊपर वाले 3 का रेट मिलेगा उसके लिए, डिफरेंशियल पीस का रूल जो है। ठीक है, ये आ जाएगा 240, ये आ जाएगा 54 और ये आ जाएगा 6। ठीक है, चाहे कैलकुलेट करके देख लो। अब क्या बन गया, टोटल में ये आ गया 300 यूनिट्स। 300 यूनिट्स आंसर क्या हो गया, बीटा। ठीक है, तो डिफरेंशियल के अंदर हमने क्या सीखा, एक तो एडिशनल यूनिट्स पे जो एडिशनल रेट अप्लाई होगा सिर्फ, रिजेक्टेड यूनिट्स नहीं आएंगे सिंपली, बाकी वही रूल लगा के मैंने आपको आंसर निकाल के दिखा दिया। कोई इशू हो किसी भी MCQ में मुझे मैसेज कर देना, चैट मुझे शो हो रही है सबकी। ठीक है, 6.4 पे आओ। अच्छा, 6.4 में वो कह रहा है, एक मिनट। अच्छा, 6.4 में वो कह रहा है कि क्या कहते हैं, अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हैज 24 एम्प्लॉइज। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कितने एम्प्लॉइज है, 24 एम्प्लॉइज हैं। अच्छा, हाँ, अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हैज 24 एम्प्लॉइज, एक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कितने एम्प्लॉइज हैं, 24 एम्प्लॉइज हैं।
हु आर पेड द बेसिक आर्ली रेट ऑफ 6 पर 6, मतलब वो कह रहा है कि उसको हर घंटे का, जितने भी एम्प्लॉइज हैं 24 के 24, उनको 6 रुपए मिलते हैं, $6 मिलते हैं एक घंटे के, फॉर द स्टैंडर्ड 38 आवर वीक। 38 आवर्स मतलब बेसिक आवर्स 38 है, with any overtime being worked, overtime hours being paid at the time rate of time and a half। मैंने आपको क्या कहा था सवाल में, वो किस तरह ओवरटाइम की बात करेगा, टाइम एंड हाफ, टाइम एंड क्वार्टर, टाइम एंड थर्ड। तो अब देखो सीन क्या है कि 24 एम्प्लॉइज हैं, 24 एम्प्लॉइज में से बेसिक रेट मिल रहा है 6 का, 38 आवर्स बेसिक आवर्स हैं, और वो कह रहा है कि ओवर टाइम जो है वो पे होगा एट टाइम एंड हाफ। आगे देखते हैं, इन अ टिपिकल वीक द एम्प्लॉय ऑल एम्प्लॉइज वर्क all the employees all work 4 hours of overtime and produce a total 2500 units of organization। what is the total unit labor cost? वो क्या कह रहा है कि नॉर्मली जो है हमारा जो बेसिक रेट है, बेसिक रेट क्या है, बेसिक रेट की बात कर रहा हूँ, वो कह रहा है नॉर्मली जो हमारा बेसिक रेट है, बेसिक आवर्स है वो 38 आवर्स हैं, लेकिन हर एम्प्लॉय ने 4 घंटे का ओवर टाइम भी किया है, यानी टोटल उन्होंने कितना काम किया होगा, हर एम्प्लॉय ने, पर एम्प्लॉय ने कितना काम किया होगा, 42 आवर्स टोटल, ठीक है। 42 में से 38 क्या बेसिक है और 4 आवर्स क्या ओवर टाइम है। 42 में से 38 बेसिक है जो उसने बताया, और 4 घंटे ओवर टाइम है, ठीक है। अब कुछ भी नहीं बताया तो इसको हम कहेंगे कि ये जनरल ओवर टाइम है। अगर बोला होता तो फिर हम देख लेते कि जनरल है या स्पेसिफिक है, कुछ ना बताया हो तो जनरल होता है, ठीक है। अब क्या सीन है, आइडल आवर्स भी नहीं दिए हुए, रेट क्या दिया हुआ उन्होंने, हमें रेट दिया हुआ 6, रेट दिया हुआ 6, तो ऑब्वियसली बात है 38 पे सीधा सीधा लगेगा $6 पर आवर, ठीक है। और जो 4 घंटे का ओवर टाइम है, 4 घंटे का जो ओवर टाइम है, इसके लिए 4 को एक मरतबा मल्टीप्लाई करोगे बेसिक रेट से, क्योंकि इसके लिए बेसिक तो दोगे, और 4 पे प्रीमियम से भी मल्टीप्लाई करोगे, और प्रीमियम कितना है, टाइम एंड हाफ, यानी कि 6 × 1/2, 6 बेसिक रेट है इंटू 1/2, 3 आ गया, तो 3 आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि 42 पहले डिवाइड किया, 32 एंड 4 को आगे मजीद डिवाइड किया इंटू जनरल ओवर टाइम का बेसिक रेट और जनरल ओवर टाइम का प्रीमियम रेट, ठीक है। 38 इंटू 6 कितना आएगा, एक मिनट रुको, 38 इंटू 6 आपके पास बनता है 228, 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 3 12, यानी कि एक बंदे की टोटल पे कितनी बन गई, पहले वो देखते हैं, एक बंदे की टोटल पे कितनी बन गई, 228 प्लस 24 प्लस 12, मतलब 228 प्लस 24 प्लस 12 आपके पास आ गया 264। 264 एक बंदे की कमाई बनती है, एक बंदे की कमाई बनती है। वो ये कह रहा है कि मुझे चाहिए लेबर कॉस्ट पर यूनिट। तो जब लेबर कॉस्ट पर, ये देखो यूनिट लेबर कॉस्ट का मतलब ये है लेबर कॉस्ट पर यूनिट, और आपको पता है लेबर कॉस्ट पर यूनिट इस तरह आती है कि जब आप टोटल जितनी भी कंपनी की लेबर कॉस्ट है, जितनी भी टोटल लेबर कॉस्ट को डिवाइड कर दो यूनिट्स पर। अभी हम बेसिकली टोटल लेबर कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं। अब हमें यहाँ से पता चला कि यार एक बंदे की तो 264 है, लेकिन टोटल लेबर कॉस्ट 264 नहीं है, ये तो एक बंदे की है। कंपनी में कितने बंदे काम कर रहे हैं, 24 बंदे काम कर रहे हैं। एक बंदे की माना 264 है, लेकिन हमें टोटल कंपनी की लेबर कॉस्ट निकाल के उसको डिवाइड करना है यूनिट पर, क्योंकि टोटल कंपनी ने यूनिट्स बनाए हैं ना, जितने भी यूनिट्स बनाए हैं 2500 यूनिट्स, तो ऊपर भी फिर टोटल कंपनी की ही लेबर कॉस्ट आनी लानी पड़ेगी। तो टोटल कंपनी की जो लेबर कॉस्ट है, टोटल कंपनी की जो लेबर कॉस्ट है वो बनी 264 प्लस, 264 प्लस कितना, दूसरा कहाँ, दूसरी साइड पे क्या है 264 के साथ, हाँ मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई 264 मल्टीप्लाई 24, ताकि हमारे पास टोटल कंपनी की लेबर कॉस्ट आ जाए। तो 264 इंटू 24 करो तो ये आ जाता है 3336। पूरी कंपनी ने मतलब एक बंदे को आपने दे रहे हो 264, आपकी कंपनी में 24 बंदे हैं, तो टोटल पूरी कंपनी की लेबर कॉस्ट कितनी बनी, 6336। 6336 आ गई आपकी टोटल लेबर कॉस्ट।
यूनिट्स कह रहा है पर यूनिट बताओ, तो हमारे पास टोटल लेबर कॉस्ट आ गई, डिवाइडेड बाय यूनिट कर दो, यूनिट्स कितने 2500, इसको डिवाइड कर दो ऑन 2500, ये आपके पास आ गया 2.53, 2.53 यूनिट लेबर कॉस्ट आ गई। आंसर क्या बना आपका? डी। ठीक है, यानी मैंने इसमें किया क्या है, सबसे पहले मैंने इसमें क्या कहते हैं, लेबर कॉस्ट निकाली एक बंदे की, फिर मैंने निकाली टोटल कंपनी की, क्योंकि लेबर कॉस्ट पर यूनिट मांगा हुआ था, तो ऊपर आनी थी लेबर कॉस्ट टोटल, नीचे डिवाइड करना था ऑन यूनिट, तो टोटल लेबर कॉस्ट निकालने के बाद मैंने यूनिट पर डिवाइड कर दिया, तो यूनिट लेबर कॉस्ट, या यानी उसको लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी बोलते हैं, ये आ गई। ठीक है, अच्छा 6.5 पे रिक्वायरमेंट वही है, रिक्वायरमेंट सेम वही चीज़ है, देखो रिक्वायरमेंट में कोई फर्क नहीं है, रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली वही है, रिक्वायरमेंट में वो क्या कह रहा है, टोटल यूनिट लेबर कॉस्ट निकालो, वही के टोटल लेबर कॉस्ट निकालने के बाद यूनिट पर डिवाइड कर दो, टोटल लेबर कॉस्ट कंपनी की टोटल लेबर कॉस्ट निकालने के बाद यूनिट्स पे डिवाइड कर दो। ठीक है, अब हम देखते हैं किस तरह निकलेगा। जो है पूछ रहा है कि MA1 और MA2 का जो लेबर के क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है वो सेम होता है, बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन है उनका सेम होता है, वो सेम चीजें हैं, क्योंकि MA1 में जो लेवल आता है वही। हाँ, वो जो MA2 के अंदर नया टॉपिक अलहदा से है ना, वो तो उसके तो MCQs ही बिल्कुल अलहदा है ना, वो तो से रिलेट ही नहीं करते, डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, अच्छा 6.5 जो है ना, ये देखो यार, ये ना बल्कि लड़का कह रहा है कि ट्राई करने दे, आप लोग ट्राई करो ये ना MCQ, बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है निकालना, कि मैं आपको बता देता हूँ टोटल यूनिट लेबर को उसके एक दफा पढ़ देता हूँ, अगर लिखना करना आपने, और मुझे बताना है क्या आंसर आ रहा है। कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स अ पीस वर्क सिस्टम, इसमें सिस्टम टाइम वाला नहीं है, पीस वर्क है, ऑफ वेज पेमेंट वेयर बाय ईच एम्प्लॉय इज पेड 7.4, मतलब के 7.4 फॉर ईच यूनिट अप टू 25 यूनिट्स, यानी अगर एक बंदा 25 यूनिट्स बनाता है तो उसको 25 यूनिट्स के लिए 7.4 पर यूनिट, एक यूनिट के हिसाब से मिलेगा, एंड 8.2 पर यूनिट इन एनी एक्सेस यूनिट, मतलब कह रहा है कि अगर 25 से ऊपर जाता है ना तो ऊपर वाले यूनिट्स के लिए 8.2 मिलेगा। एक वो कह रहा है देर आर 33 एम्प्लॉइज, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हर बंदे ने एक वीक के अंदर 29 यूनिट्स बनाए हैं, टोटल यूनिट लेबर कॉस्ट बताओ। एक दफा ऊपर वाला कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये होना है, बस सिस्टम थोड़ा चेंज है, टोटल लेबर कॉस्ट निकालनी है और आगे वही डिवाइड बाई यूनिट्स करना है। एक दफा करो, सिर्फ आप लोगों के पास 3 से 4 मिनट है, करके मुझे बताओ क्या आ रहा है आंसर, 3 से 4 मिनट है, ट्राई करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है, रजिस्टर पे करो, सब करो और मुझे बताओ।
अच्छा यार, काफी स्टूडेंट्स के आंसर मिलते जुलते हैं, एक दो थोड़े चेंज भी हैं, लेकिन कोई नहीं, मैं करवाता हूँ एक मरतबा, ठीक है। और टैली कर लो, जहाँ पे अगर किसी ने गलती की है वो टैली कर लो और उसको फोकस करो कि गलती कहाँ पे हुई है, उसको पक्का करो, ठीक है। और जिनका ठीक है वो भी देख लो। कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स अ पीसवर्क सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट वेयर बाय ईच एम्प्लॉय इज पेड 7.4 पर यूनिट फॉर द फर्स्ट 25 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन अ वीक। कह रहा है कि जो सिस्टम है ना, अब ये सीन है कि जो पहले 25 यूनिट को जो बनाएगा ना, उसके लिए जो रेट मिलेगा वो 7.4 है। अभी देखते हैं उन्होंने कितने बनाए हैं, और उससे ऊपर जितने भी यूनिट्स बनाएगा उसके लिए एक यूनिट के बदले 8.2 पर यूनिट मिलेगा, ठीक है। अब वगैरह 33 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, 33 एम्प्लॉयज हैं, और यूनिट लेवल कॉस्ट बताओ। सबसे पहले आपको पता है कि 25 यूनिट्स, टोटल कितने यूनिट्स बनाए हैं, 33 एम्प्लॉयज, 29 यूनिट्स एक बंदे ने बनाए हैं। अब उस लिहाज से सबसे पहले एक बंदे की सैलरी निकालते हैं। 29 का मतलब ये है कि पहले 25 के लिए उनको मिला होगा रेट 7.4 का, ऊपर 4, बाकी चार रह जाते हैं ना, 24 और 25 और 29 के दरमियान, ऊपर वाले 4 यूनिट्स के लिए उनको मिला होगा 8.2 का, ठीक है। तो 25 इंटू 7.4, वेट अ मिनट कैलकुलेट कर लो। 25 इंटू 7.4, ये आ जाएगा 185, और 8.2 इंटू 4 ये आ जाएगा 32.8। यानी टोटल लेबर कॉस्ट 29 घंटे एक बंदे ने काम किया और कमाया कितना, 185 प्लस 32.8, 185 प्लस 32.8, एक बंदे ने कमाया 217.8। ये एक बंदे की कमाई है। अब मैंने आपको कहा कि जब भी आप यूनिट यूनिट लेबर कॉस्ट निकालते हो, जब आपको यूनिट लेबर कॉस्ट निकालनी होती है तो आपको ऊपर टोटल कंपनी की लेबर कॉस्ट रखनी है, एक बंदे की नहीं रखनी। टोटल कंपनी की कितनी होगी, अब एक बंदे की 217.8 है, बंदे कितने रखे हुए हैं कंपनी ने, 33। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 33 एम्प्लॉयज के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल कंपनी की लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो 33, इसके साथ मैं आंसर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई 33, 7187.4, पूरी कंपनी की जो टोटल लेबर कॉस्ट लगी है वो है 718, 7.4, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 718.7.4 डिवाइडेड बाय यूनिट्स। अब नीचे देख रहे हैं यूनिट्स, अब यूनिट्स कितने कंपनी ने बनाए हैं, एक मिनट रुको जरा। हाँ, अब यूनिट्स निकालने हैं, ठीक है। अब यूनिट्स निकालने हैं, टोटल कंपनी ने यूनिट्स कितने बनाए हैं ये भी देखना है। वैसे एक बंदा कितने यूनिट बना रहा है, 29 यूनिट बना रहा है एक बंदा। एक बंदा कितने यूनिट बना रहा है, 29 यूनिट बना रहा है। एक बंदा कितने यूनिट बना रहा है, 29 यूनिट बना रहा है। पूरी, अब देखना पूरी कंपनी के ऊपर पूरी कंपनी की लेबर कॉस्ट, नीचे पूरी कंपनी के यूनिट्स, उसको मल्टीप्लाई कर दो। एक बंदा अगर 29 बना रहा है तो 33 बंदे कितने बना रहे हैं, 29 मल्टीप्लाई 33 एम्प्लॉइज, तो पता चल जाएगा कि पूरी कंपनी में टोटल यूनिट्स कितने बन रहे हैं। 29 मल्टीप्लाई 33, 957, 957 आपके पास क्या आ गए, यूनिट्स आ गए, ठीक है। 7187.4 डिवाइडेड बाय 957, ये आपके पास आ गया 7.51, 7.51 सी आंसर। जिन्होंने सी बताया था ठीक है उनका, और जिनका ये सेम नहीं आया वो सिर्फ देख लो कि आप लोगों ने गलती किस पॉइंट पे की थी, उसको पक्का करो, ठीक है। यानी कि जब भी रूल याद रख लो, जब भी इस तरह का सवाल है जिसमें यूनिट लेबर कॉस्ट निकालना हो, वहां पे ऊपर आपके पास पक्का है कि टोटल लेबर कॉस्ट आनी चाहिए कंपनी की, नीचे आनी चाहिए टोटल यूनिट्स आनी चाहिए। अब सवाल के अंदर किसी ने आपको एक्सट्रैक्ट करना है टोटल लेबर कॉस्ट, तो लेबर कॉस्ट को जो सिस्टम उसने दिया हुआ है, ऊपर वाले सवाल में टाइम बेस्ड था, इसमें पीस वर्क सिस्टम है, उसके थ्रू सॉल्व किया। नीचे यूनिट्स निकालने थे, यूनिट्स जब हमारे पास होते हैं डायरेक्टली तो लिख देता, डायरेक्टली है नहीं, उसने एक बंदे का सिर्फ उसने दिया हुआ यूनिट, एक बंदे का क्या कहते हैं उसने, जितने यूनिट्स ने वो बताए हुए हैं। तो टोटल बंदे 33 है, मैंने टोटल कंपनी के यूनिट्स निकाल लिए, डिवाइड किया, तो आंसर क्या है, 7.51 यूनिट लेबर कॉस्ट, ये साथ, ठीक है। अच्छा, इससे अगले एमसीक्यू पे आओ, ये थोड़ा सा आसान है, लेकिन सवाल उसने थोड़ा ट्रिकी सा बनाया हुआ है। वैसे जब सोल्यूशन करेंगे तो आसान है। देखो वो कह रहा है, गौर से देखना, गौर से जरा। वो कह रहा है, अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज 100 फैक्ट्री वर्कर्स हु आर ऑल पेड एट अर्ली अ रेट ऑफ 7 फॉर 38 आवर्स वीक। मतलब उसने कहा 100 बंदे काम कर रहे हैं,
₹7 एक घंटे का रेट है और 38 आवर्स बेसिक आवर्स है। एनी ओवर टाइम आवर्स आर पेड एट टाइम एंड हाफ, कोई भी ओवर टाइम रेट लगते हैं उसके लिए टाइम एंड हाफ मिलेगा प्रीमियम। ऑन एवरेज ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट दैट फैक्ट्री मेक्स टेक्स 4 आवर्स एंड इन एवरेज वीक ईच एम्प्लॉय वर्क्स 4 आवर्स ऑफ ओवर टाइम। ये असल में बात है, गौर से समझने वाली। वो कह रहा है कि ऑन एवरेज ईच यूनिट, हर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट दैट फैक्ट्री मेक्स, जो फैक्ट्री बनाती है हर प्रोडक्ट, टेक्स 4 आवर्स, मतलब कि एक यूनिट बनता है 4 घंटों में। यही कहना चाह रहा है ना कि फैक्ट्री में जितने भी यूनिट्स बनते हैं उसके अंदर जो एक यूनिट, जब जब एक यूनिट बनता है कितना टाइम लगता है, 4 घंटे लगता है। एंड इन एवरेज वीक ईच एम्प्लॉय वर्क्स 4 आवर्स ऑफ ओवर टाइम। और ऑब्वियसली वो कह रहा है कि 4 घंटे का ओवर टाइम भी होता है, वैसे 38 आवर्स बेसिक आवर्स थे और 4 घंटे का ओवर टाइम था। अब आगे क्या कह रहा है, मतलब ये सिस्टम ये है कि 42 घंटे वो काम कर रहे होंगे, जिसमें से 38 वो लिखा हुआ है वहां पे और 4 ओवर टाइम है, तो 42 घंटों के अंदर 42 घंटे काम कर रहे हैं और हर यूनिट बन रहा है 4 घंटे में। आगे देखते हैं। द मैनेजमेंट हैज रिसेंटली इंस्टॉल्ड द न्यू मशीनरी which it is estimated should reduce the time taken to produce one unit of the product to 3.5 hours. The employees will continue to work on the same amount of overtime. वो कह रहा है कि सेम काम एम्प्लॉय उतना ही करेगी, लेकिन अब एक कंपनी ना न्यू मशीनरी इंस्टॉल कर रही है, मतलब थोड़ी अच्छी मशीनरी लेके आ रही है, जिस वजह से क्या होगा, टाइम थोड़ा कम लगेगा यूनिट बनाने में। पहले कितना लग रहा था, 4 घंटे लग रहे थे एक यूनिट बनाने पे, ये देखो 4 घंटे। लेकिन अब जो नई मशीनरी आई है उसकी वजह से एक यूनिट बनाने पे कितना लगेंगे, 3.5 घंटे लगेंगे। ठीक है, बाकी टाइम जितना वो 42 घंटे पहले भी लग रहे थे अभी भी लग रहे हैं, मतलब वो कह रहे काम उतने ही कर रही है कंपनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जो हूँ, पहले मैं जितना फॉर एग्जाम्पल काम करता था 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में मैं एक क्लास लेता था, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक क्लास लेता था। अब मेरी स्पीड फॉर एग्जाम्पल इतनी तेज हो गई है कि मैं वो 1 घंटे वाली क्लास आधे घंटे में ले सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं 1 घंटा, फिर भी मैं 1 घंटा काम करूंगा, तो पहले मैं 1 घंटे में एक क्लास ले पाता था, अब मैं 1 घंटे में 2 क्लासेस ले सकता हूँ सेम। ठीक है, सेम क्लासेस जो पहले मैं एक एक घंटे में लेता था, अब वो आधे आधे घंटे में ले सकता हूँ। वो यही बात कर रहा है कि पहले जो था लेबर उतना ही काम कर रही थी 42 आवर्स, कितने यूनिट, कितना एक यूनिट पे कितना टाइम लग रहा था, 4 घंटे। अभी भी सारा सेम है, टाइम उतना 42 घंटे ही लगा रही है लेबर, लेकिन इस बार टाइम रिड्यूस कम हो गया। ठीक है, टाइम रिड्यूस मतलब टाइम जो एक यूनिट को बनाने पे टाइम लगता है वो कम हो गया। रिक्वायरमेंट में वो कह रहे हैं व्हाट विल बी द इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स मेड ईच वीक नाउ मशीनरी। देखो मेरी बात सुनो, वो कह रहा है कि जब इंस्टॉल हुई है मतलब कि एक मशीनरी अच्छी लगी है, कोई नई मशीनरी लगाई है, अब यूनिट्स कितने ज्यादा बनेंगे, यूनिट ज्यादा बनेंगे ना, क्योंकि देखो पहले भी 42 घंटे काम करिए लेबर, अभी भी 42 घंटे काम करिए, 42 सेम। लेकिन पहले एक यूनिट बनाने पे 4 घंटे लगते थे, अब एक यूनिट बनाने पे 3.5 घंटे लगते हैं, तो ऑब्वियसली बात है फिर यूनिट ज्यादा बनते होंगे अब क्योंकि अब एक यूनिट बनाने पे टाइम कम लगता है और टाइम उतना ही 42 आवर्स ही लगा रही है लेबर। तो हम देखते हैं कि पहले और अभी, हम ये देखने लगे हैं कि पहले और अभी जो है कितना फर्क है यूनिट्स में, कितना फर्क है। ठीक है, यूनिट्स में 100 बंदे काम कर रहे हैं। देखो सबसे पहले जो हम देखते हैं, या ये थोड़ा ट्रिकी है, पहले हम देखते हैं ओल्ड। ओल्ड मतलब कि जब मैनेजमेंट ने जब इंस्टॉल नहीं किया था उससे पहले वाला क्या सीन था, पहले वाला क्या सीन था। ठीक है, प्रीवियस टू पहले किससे, ये कहते हैं मैनेजमेंट ने जब इंस्टॉलमेंट की थी उससे पहले। ओल्ड मेथड के मुताबिक लेबर टोटल कितने घंटे काम कर रही थी, 42। लेबर काम कर रहे थे 42 आवर्स, ऐसे ही है। और एक यूनिट को बनाने पे लग रहे थे 4 घंटे। आप लोगों ने मुझे सिर्फ ये बताना है, आप लोगों ने मुझे सिर्फ ये बताना है कि 42 आवर्स लग रहे हैं, एक यूनिट बनाने पे 4 घंटे लगते हैं, तो लेबर कितने यूनिट्स बना सकती है, बस ये बताओ। 4 घंटे, हर 4 घंटा गुजरे एक यूनिट बन गया, अगले 4 गुजरे एक यूनिट बन गया, अगले 4 गुजरे एक और यूनिट बन गया, अगले 4 गुजरे एक और यूनिट बन गया। 42 आवर्स में कंपनी कितने यूनिट्स बना सकती है, बस ये बताओ मुझे, 42 आवर्स में कंपनी कितने यूनिट्स बना सकती है। मतलब एक लेबर कितना यूनिट बना सकता है, एक लेबर। ठीक है, 42 आवर्स जो लेबर काम कर रहा है, ठीक है, 4 घंटे एक यूनिट बनाने पे लगते हैं, कितने बना सकती है एक लेबर, कितने यूनिट्स बना सकती है 42 आवर्स में।
तौहीद ने कहा 10.5, एमन ने कहा 10.5। हाँ भाई सारे बताओ। 10.5। देखो मतलब कि 4 घंटे गुजरे, 1 मिनट बन गया, अगले 4 गुजरे 1 मिनट बन गया, अगले 4 गुजरे 1 मिनट बन गया, अगले 4 गुजरे 1 मिनट बन गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 42 आवर्स में, 42 आवर्स के अंदर अगर 1 यूनिट 4 घंटे में बन रहा है तो ऑब्वियसली बात है 42 को डिवाइड कर दो 4 पे तो पता चल जाएगा कि टोटल यूनिट्स कितने बन रहे हैं, वो 10.5 आएगा। 10.5 किस तरह कि देखो ना, आप खुद ही अंदाजा लगाओ ना, पहले 4 घंटे गुजरे 1 मिनट बन गया, फिर अगले 4 गुजरे 8 घंटे हुए तो 2 बन गए, 12 घंटे हुए 3 बन गए, 16 घंटे हुए 4 बन गए, 20 घंटे हुए 5 बन गए। पहुंचते पहुंचते 42 आवर्स में कितने यूनिट बनेंगे, 10.5 बनेंगे। 42 आवर्स डिवाइडेड बाई 3 आवर्स पर यूनिट। अच्छा, अब न्यू मेथड की तरफ अगर देखा जाए तो न्यू में टाइम तो सेम ही है, 42 आवर्स, टोटल टाइम तो सेम है, लेकिन एक यूनिट को बनाने के लिए 3.5 आवर्स लग रहे हैं। एक यूनिट को बनाने के लिए 3.5 आवर्स लग रहे हैं। 42 आवर्स सेम है, एक यूनिट को बनाने पे 3.5 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं डिफरेंस क्या है। डिफरेंस